ये राय निकल के आ रही है। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर के आइए यहाँ पर जो है हमारे विशेष मेहमान एक और प्रदीप हल्दर जी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, लगातार बीते 2 दिनों 3 दिनों में आपने जो भी ट्रेडिंग कॉल दी है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन मार्केट पे लेवल्स को लेकर के, फिर जो है बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर, मार्केट को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ ओवरऑल। मुझे लगता है इंटरडे में थोड़ा अगर डीप मिलेगा तो उसके इसमें बाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और 24,550 इसके नीचे 1 से 2 हफ्ते में मैं नहीं जाते देखता हूँ मार्केट को। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट, माय व्यू इज पॉजिटिव, बट बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी करके चलना है हम सबको। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर रहेगी और इस सबके बीच में थीम हम लोग जो जैसे मेटल हमने पकड़ा और उसके बाद मेटल में रही। कल हमने एक थीम पकड़ी थी, प्रदीप जी थे उस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में पावर की थीम पकड़ी थी और पावर में कल शानदार मूव देखने को मिला। आज जो है रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो हम जब सेक्टर चुनते हैं, और मुझे याद है राघवेंद्र जी के साथ हमने गर्मी की थीम जब पकड़ी थी तो बहुत सारे शेयरों में काफ़ी अच्छी चल रही। बाद में जरूर हमने देखा वोल्टास वगैरह आप थोड़े से सुस्त हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे थे कल हमने ये थीम पकड़ी थी पावर वाली, और आज शानदार मूव है। और आप दोनों से बता दें सर, आज की थीम जो हमने सोची है, वीकेंड लंबा है, मतलब लंबा तो नहीं है, मतलब सैटरडे संडे का टाइम रहेगा और 100 रुपये से सस्ते शेयरों पे आज बात होगी। बहुत सारे NHPC सुधार, तो आप लोगों पे की पसंद के भी अगर 1-2 शेयर कोई ऐसे हैं जो 100 रुपये से सस्ते हो और आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लोग बताइएगा। लेकिन इस बीच कुछ एक रिजल्ट्स पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन इरकॉन पे भी जरा पहले एक व्यू ले लेते हैं। रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर राघवेंद्र सर। इरकॉन आज 6%, 6.25% ऊपर है और बहुत दिन से लोग 250-250 रुपये, 300-300 रुपये तक पे भी लोग फंसे हुए, 250 पौने 300 पे सवाल हमारे पास आते हैं। लेकिन आज की ये रैली तो कुछ क्या कहानी कह रही है। अनयूजुअल मूव, इरकॉन में इस तरह के मूव कम देखने को मिलते हैं और 188-90 पे आ गया है। क्या लेवल सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट सर? देखिए विपुल जी, जिस हिसाब से डिफेंस स्टॉक में रैली आई है, उसके बाद की रैली जो है बन रही थी वो रेलवे स्टॉक्स में बन रही थी, PSU में। तो मुझे लगता है कि रेलवे में आज जो तेजी है ये 1-2 दिन और कंटिन्यू रह सकती है, मंडे या ट्यूसडे में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए इरकॉन, 210 205 रुपए तक की रैली मिल सकती है। 185 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी और भी जितने रेलवे स्टॉक हैं, चाहे वो जुपिटर वैगन हो, चाहे IRCTC हो, इरडा हो, तो ये मुझे लगता है ये IRFC हो, ये सारे स्टॉक्स में रैली मिलेगी 5 से 10% की यहाँ से। क्योंकि अभी थीम स्टार्ट हुई है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, रेलवे स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स, तो मुझे लगता है ये सारी थीम चलेगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब 25,000 से 26,000 जाना है तो कोई ना कोई किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मिड कैप, स्मॉल कैप, PSU, ये तीनों जो है यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जानी चाहिए। रैली है उसको देख के तो लग रहा है एक चंक जो है हम लोगों को, एक हिस्सा जो है वो रेलवे पे भी करना चाहिए। जिस तरह की अनयूजुअल रैली आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार। प्रदीप जी, कोई ट्रेड जैसे मिले तो आप बिल्कुल जो है हमें सर, एक एक कंपनी है जिसमें ऑलरेडी आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, आइडिया फोर्स। देखिए, आइडिया फोर्स को लेके हमने बात किया था आपको 2 दिन पहले ही। उस टाइम बिल्कुल। पे ट्रेड हो रहा था 540 के आसपास। तो मैंने बोला था एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए 515 और पहला टारगेट होगा 565 के आसपास। तो अभी जो वॉल्यूम आ रहा है, मुझे लगता है आज ये पहला टारगेट आ जाएगा और सेकंड टारगेट 1 से 2 दिन अगर आप वेट करके जाते हो 575 580 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि आज डिफेंस चल रहा है, तो मुझे लगता है आइडिया फोर्स के अंदर जो वॉल्यूम है, जिस तरीके से बाइंग आ रहा है, जिस तरीके से कंटिन्यूअसली लास्ट 5 मिनट 10 मिनट पे भी बाइंग आ रहा है, हो सकता है आज या कल तक ये टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर नहीं भी आएंगे, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक आ जाएंगे। 590 600 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और खरीदने के लिए? सर, आगे मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, ये आइडिया फोर्स में खरीदने के लिए। है, आइडिया फोर्स फ्रेश लॉन्ग भी आप करके जा सकते हो यहाँ से। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 595 600 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फाइव क्योंकि नाइन्टी देखिए, फाइव 600। अभी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से बाइंग प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, तो दोपहर तक ही कुछ पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे होने का। ठीक है, यहाँ पे नजर रखिए जरा जरा। 560 के आसपास चल रहा है, 0.5% ऊपर, काफी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 1 से 2 दिन में यहाँ पर 580 590 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है यहाँ पर
प्रदीप जी का। और राघवेंद्र जी, आपको भी कोई अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड बीच बीच में कहीं कुछ दिखाई देगा तो आप जो है आप इशारा कर दीजिएगा हम लोगों को कि बिल्कुल। जो है जी यहाँ पर जो है नज़रें रखनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे इरकॉन को लेकर के, लेकिन सबका फेवरेट जो है वो आरवीएनएल रहता है और काफ़ी रिटेलर्स की पोजीशन है। शानदार मूव, क्या तेज़ी है ये, 8 सवा 8% की तेज़ी यहाँ पर इस समय आरवीएनएल में देखने को मिल रही है। सर 407, और कितना अपसाइड रखें यहाँ पर अभी, क्या उम्मीदें हैं आपकी इसको लेकर के, आरवीएनएल को लेकर के? देखिए सर, अगर 400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अब ये समझ लो 400 का लेवल नीचे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद ये 394 400 का लेवल ब्रेक किया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। अब ये यहाँ से मुझे लगता है कि यार तेजी से ऊपर जाना चाहिए। 400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 430 435 का बनता है टारगेट इस मंथ एंड तक। अगर कोई 2 महीने 3 महीने होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 500 550 का भाव दिखाई देगा। अभी देखिए रेलवे स्टॉक्स में, रेलवे पीएसयूज में मुझे लगता है कि रैली बनी रहेगी। डिफेंस की रैली 1-2 दिन और है, उसके बाद थोड़ा रुकेगा। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में डिफेंस स्टॉक रुकेंगे, रेलवे एंड पीएसयू बैंक्स ये चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब रुकावट आ सकती है और आनी भी चाहिए सर। मतलब एक तरफा रैली रही है तो बिल्कुल सही बात है। एक टाइम के बाद थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वो हो सकता है। विजय पाठक जी का एक सवाल है और इस सवाल का उत्तर मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी आप दें, क्योंकि एस्टर डीएम पे कल आपने बात की थी। वो कह रहे हैं कि सर टारगेट क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से एस्टर डीएम पे। एस्टर डीएम पे कल आपने बातचीत की थी, अभी ऑलमोस्ट फ्लैट रेट करता हुआ 582 के आसपास। यहाँ पे सर अगर कोई होल्ड कर रहा है या फ्रेश पोजीशन लेना चाह रहा है, क्या टारगेट देंगे आप? विपुल जी, कल ने हमने बाई करवाया था, उसके बाद जाते जाते मैंने एक रिवाइज स्टॉप लॉस दिया था, वो है 572 के आसपास। तो मुझे लगता है पोजीशन अभी भी एक्टिव है। और देखिए, अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाऊंगा, एटलीस्ट आप 2 से 3 महीना होल्ड कर सकते हो, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ से 650 के आसपास टारगेट आ जाएंगे, 650 से 640। ठीक है। तो 650, हाँ 650 के लिए एक बार वेट करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 550 के आसपास। 640 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जरा लेकर के आते हैं रिजल्ट एक, वो है कोचिन शिपयार्ड के। बहुत सारे सवाल कोचिन पे आ रहे हैं, तो कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट जरा एक नज़र डाल लेते हैं क्या किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड का नतीजा आपकी स्क्रीन पर, मुनाफा 11% के आसपास बढ़ा है, 287 करोड़ रुपए। वहीं आय की बात करें तो 37% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, 1758 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटा में हम देख रहे हैं थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, 7.5% घटता हुआ 266 करोड़ रुपए। हालांकि मार्जिन्स पर भी दबाव थोड़ा रहा है, वो 15.10% रहा है, 22.40% के से घट करके। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है वो ये है कि आगे को लेकर के लोग काफ़ी बुलिश हो रहे हैं कि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, अब आगे जो है बड़ी ऑर्डर बुक, नई ऑर्डर बुक बनती हुई दिखाई दे सकती है। शानदार मूव सर आज कोचिन शिपयार्ड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये शेयर अब हम देख रहे हैं कि 2024-2023 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 11.5 पौने 12% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है कोचिन में। जीआरएससी के रिजल्ट आए उसके बाद से हमने देखा ये पूरा जो शिप डिफेंस का मामला है वो तेज होता हुआ दिखाई दिया, चाहे मझगांव हो, गार्डन शिप हो, कोचिन हो, और अब आज पौने 12% की रैली जो है देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर 34% की रैली आ चुकी है। अब 2000 के ऊपर क्या करें सर? राघवेंद्र जी। सर कोचिन शिपयार्ड देखिए 2000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से 1700 के आसपास था जब हम लोगों ने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस भी किया था। आज मुझे लगता है जिस हिसाब से रिजल्ट दिया वो रिजल्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार अगर 2100 का लेवल क्रॉस करेगा तभी जाके ऊपर चलेगा। सो अभी फिलहाल यहाँ पे ये नो ट्रेड जोन है। अभी 2000 से 2100 का जो रेट है वो मुझे लगता है अभी यहाँ पे एक बार जिन लोगों ने नीचे बाई किया प्रॉफिट बुक करें और वेट करें। अगर डिप मिलता है तो बाई करें, अदरवाइज 2100 के ऊपर जब जाएगा वॉल्यूम के साथ फिर वहां बाई करेंगे। ठीक है, एक चार्ट जरा देखिए जीआरएससी का भी 10% आज ऊपर है और अभी ये मुझे लग रहा है कि अपने 52 वीक हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप जी आप जरा चार्ट खोलिए इसका। 2500 के आसपास का लेवल आज तोड़ा है इसने और इसने भी 37% 36% के आसपास का पिछले 4-5 दिन के अंदर ही भाग गया है। आप प्रॉफिट बुक कर लें या फिर वेट करें, क्या सलाह रहेगी? और क्या इस रैली में ये अपने 52 वीक हाई को दोबारा टेस्ट कर सकता है क्या, 2476 पर भी ट्रेड करता हुआ? विपुल जी, एंटायर डिफेंस काउंटर चल रहा है तो इसीलिए गार्डन रेंज भी चल रहा है, तो मुझे लगता है फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना चाहिए।
अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके भी जा सकते हो, नहीं तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लास्ट 30 मिनट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो है 2250 के आसपास। 2250 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपना जो प्रॉफिट है इसको आप ट्रेल करते जाइए। हो सकता है 52 वीक हाई भी मिले। मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल नहीं हो रहा है। आप लेंगे बाई चांस यहाँ से अगर 5-7% नीचे आ गया तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए फ्रेश बाई नहीं करना है, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, जिसके पास है उसको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है GRSC को लेकर के, क्योंकि हम बात डिफेंस की कर रहे हैं, शिप की खासतौर से। और इस बीच जरा एक शेयर पे नजर डालेंगे, वो है मझगांव। मझगांव पे 6.25% की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। एक और शेयर जरा इंट्राडे चार्ट देखिए इसका, और ये 52 वीक हाई, नए 52 वीक हाई यहाँ पर बन रहे हैं। सर अब ये नई ऊंचाइयाँ छू रहा है राघवेंद्र जी। 3393 का नया हाई बनाया है इसने अभी, 3375-76 पे ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव रहा है। आप क्या कहेंगे मझगांव को लेकर के सर? देखिए विपुल जी, जैसे अभी बात किया कि सारे डिफेंस स्टॉक में अच्छी खासी रैली हो चुकी है। सो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट ये डर हमेशा है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से स्टॉक भी ऊपर जा रहे हैं कि कोई ज्यादा बाई नहीं कर पा रहा है, तो रिटेल थोड़ा दूर अभी है। सो मुझे लगता है मझगांव डॉक यहाँ पे बाई करना चाहिए। 3320 का स्टॉप लॉस दीजिए, 3320 टारगेट होगा 3560 का। तो ये 200 रुपए के लिए यहाँ से बाई कर सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। बट मैं एक 50 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ यहाँ से 200 रुपए के लिए, तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। बिल्कुल बाय कर सकते हैं। यहाँ पर 200 रुपये का एक रिस्क है, लेकिन रैली काफ़ी अच्छी आ चुकी है। लेकिन हाँ, जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो बिल्कुल पोजीशन यहाँ पर जो है ले सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर के निकल करके आती हुई। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, अभी अच्छा, नहीं। ठीक। अभी 2-3 कॉल आया था लिस्ट में, लेकिन चल कोई नहीं, गया कोई वो। नहीं, आराम से आराम से सर। अगर कोई कॉल आती है तो आप यहाँ पर सजेस्ट कीजिएगा। और इस बीच जरा बहुत सारे लोगों के सवाल जो है वो ITC होटल्स को लेकर के आ रहे हैं। जरा फटाफट रिजल्ट देखते हैं ITC होटल के। तो अब रिजल्ट पे भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिए। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं ITC होटल्स। 20% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है 259 करोड़ रुपए, आय में 4.5% की बढ़त 1061 करोड़ रुपए। एबिटा की अगर बात करें यहाँ पर तो ये यहाँ पर 8.5% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। और मार्जिन्स जो है वो हमने देखा है कि यहाँ पर हल्के इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इंप्रूव हुए हैं। 1.5% के आसपास के मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली है। और चूंकि अब जो तनाव था भारत पाकिस्तान को लेकर के सर, वो अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ITC होटल्स इस गर्मी के सीज़न में पे दांव लगा सकते हैं क्या? अभी अगर हम देखें तो ITC होटल्स पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब ऑलमोस्ट फ्लैट 201 के आसपास चल रहा है। आप दोनों की टिप्पणी चाहेंगे। पहले राघवेंद्र जी, आप ITC होटल्स पे बेट करेंगे क्या इस समय रिजल्ट के बाद? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इस पे बेट करूंगा। रैली भी मिली नहीं थी जो हिसाब से मिलनी चाहिए थी। 40-50 रुपए नीचे से ऊपर आया है। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ITC होटल जैसा स्टॉक इतने कम जो मूवमेंट दे। तो मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। 190-185 का स्टॉप लॉस दीजिए। मुझे लगता है कि ये समर सीजन में अच्छा खासा एक मूवमेंट आ सकता है। मार्जिन देखिए, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है हर फ्रंट पे। मुझे लगता है कि 38-39% मार्जिन वाला बिजनेस कोई और इसी सेगमेंट में कोई और कंपनी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा मार्जिन है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 240-250 का भाव अगले 2 से 3 महीने में आना चाहिए। बाई कर सकते हैं। बाय कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर तो ये लेवल निकल के आ रहे हैं। आप कोई टारगेट देना चाहेंगे प्रदीप जी यहाँ पर? मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 183 का। 183 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि लास्ट वीक का स्विंग लो ही है 183। 183 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप होल्ड कीजिए। पहला टारगेट यहाँ पे होगा मेरा 215, उसके बाद 240 के ऊपर भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और ऐसे काउंटर में आपको पता ही है, मैं न्यू स्टॉक है तो यहाँ पे मेरा IPO हाई स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करता हूँ, जो कि IPO हाई के बाद लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है। सो एक बार यहाँ पे फ्रेश बाई करने का भी सलाह रहेगा। मुझे लगता है एक ट्रेडिंग काउंटर नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको बाई करना है तो एटलीस्ट 245-260 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। 180 आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक 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 ठीक। चलिए चलिए, अगला रिजल्ट लेकर बिल्कुल के जी, आते एक हैं। कंपनी ब्रेकआउट आ रहा है। चलिए चलिए, पहले 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 कंपनी ब्रेकआउट पे नजर डालते हैं। जी सर, बताइए बताइए कहाँ पे है? कंपनी का नाम है यूनिमैक, UNIMECH। देखिए हाँ। डिफेंस काउंटर से है, अभी 1100 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें अभी ब्रेकआउट आया हुआ है। आप वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट है, डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी
आज या कल तक आपको यहाँ से 1120 1125 आते हुए दिखेंगे इंटरडे में। आजकल ऐसे आपको बहुत जल्दी 25 से 30 रुपया मिल जाएगा। और अगर आप एटलीस्ट एक हफ्ता वेट करते हो तो मुझे लगता है 1180 से लेके 1200 के आसपास भी आपको भाव मिल सकता है। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ से रहेगा 1070 के आसपास। तो 1070 रहेगा स्टॉप लॉस। और इंटरडे में मेरा टारगेट रहेगा 1125 1120। 1125 1120 काफ़ी तेज़ी के साथ इसको अभी हटा दीजिए, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए इसका कोई मायने है नहीं। हाँ, कंपनी का नाम लोगों ने देख लिया, क्योंकि अभी 1100 को लेवल तोड़ दिया है। 1102 1102 से ऊपर 6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब बातचीत शुरू हुई थी तो 10 रुपये का मूव बातचीत करते करते आ गया। 1125 का इंट्राडे टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने, एक बार जरा फिर से रिपीट कर दीजिए स्टॉप लॉस। लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए स्टॉप लॉस सेम रहेगा। 1070 1070 के 1070। आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है जो जिस तरीके से इंटर डिफेंस चल रहा है, यही पर्टिकुलर एक काउंटर है, बहुत टाइम से चला नहीं था। तो ये जो बाउंस बैक आ रहा है बहुत जल्दी आपको यहाँ से आज तो 20 25 30 रुपया मिल ही जाएगा। और आप एक हफ्ता होल्ड करते हो तो आपको यहाँ से 100 150 पॉइंट का रैली मिल सकता है। 100-150 पॉइंट का रैली मिल सकता है अगर आप थोड़ा वेट करते हो यहाँ पर। लेकिन इंटरडे में भी 20-25 रुपए का मूव जो है यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पे नजरें बना करके चलिए। 1103 का अब 1104 के आसपास ट्रेड करता हुआ इंटरडे हाई पे इस समय, और काफ़ी तेज़ी के साथ पिछले कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर तेज़ी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये यहाँ पर फिलहाल के लिए यूनिमैक पे नज़र बना करके चलिए। 1070 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। इंट्राडे के लिए 1025 का टारगेट, 1125 माफ़ कीजिएगा, 1125 का टारगेट निकल के आ रहा है। चलिए रिजल्ट पे जरा नज़र डालते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे राघवेंद्र जी, जरा इस रिजल्ट पे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। रिजल्ट कुछ एक और जो कंपनियों की हम बातचीत कर रहे थे, JSW एनर्जी, जिसके की पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो इसके रिजल्ट्स पर जरा बातचीत कर लेते हैं। 16% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 408 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 15-16% के आसपास की बढ़त यहाँ पर रही है, 3189 करोड़ रुपए। इबिट्टा में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 3% के आसपास का इजाफा रहा है। वहीं मार्जिन्स थोड़े से घटते हुए दिखाई दिए। ये थोड़ी सी चिंता का विषय है, जिसकी वजह से हम शुरुआती सत्र में जो है वो जो है थोड़ा दबाव देख रहे थे। और कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस भी आई हैं और वो थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके नहीं आई हैं। तो ये फिलहाल के लिए सलाह यहाँ पर है। और JSW एनर्जी अगर हम देखें तो 3% की तेज़ी सर, 500 का लेवल क्रॉस हो गया है आज पावर सेक्टर की तेज़ी में। ये भी जो है हाथ धोता हुआ सर, शानदार मूव। आपकी टिप्पणी क्या होगी यहाँ पर राघवेंद्र जी? 500 के ऊपर JSW एनर्जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिनों के बाद विपुल जी इसने 500 के लेवल को टच किया है, करीब करीब 2-3 महीना हो गया मुझे लगता है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बिल्कुल बाई कीजिए, बिंदास बाई कीजिए। 490 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। देखिए 600 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 महीने में आना चाहिए। इमीडिएटली ये मंथ एंड तक मुझे लगता है 525 530 तक जाना चाहिए। तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। चलिए ये एक और निकल के आता सर, HL में कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की पोजीशंस भी हैं, इंटरेस्ट भी है, और जिस तरह से चल रहे हैं तो क्वेरीज जो है तो आ ही रही है। क्या सलाह रहेगी? रिमझिम कुमारी जी आपसे जानना चाह रही हैं कि अभी 4700 पे जिसने लिया है वो क्या करे, होल्ड करे कि एग्जिट? आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि HL एक ऐसा काउंटर है जिसपे कि निगाहें सबकी बनी हुई हैं। रिजल्ट्स हम देख चुके हैं, अब 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ कैसा लग रहा है सर? आज भी 200 रुपये भाग गया। देखिए मुझे लगता है कि HAL अभी बने रहना चाहिए, कोई बेचने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी मत करिए। मुझे लगता है कि ये 5200 5400 का भाव आना चाहिए, जहां से इसने रिवर्स लिया था। वो एक बार लेवल आएगा, उसके बाद देखते हैं। अगर आपने 4800 पे बाई किया रिमझिम जी, तो आप एक काम कीजिए, 4900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए या 4950 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक को होल्ड कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐड करने की इच्छा हो, कैपिटल है आपके पास, तो बिल्कुल ऐड कीजिए। और अगर आपको हेज करना हो तो 5000 रुपए का पुट बाई कर लीजिए, ताकि सेफ्टी रहेगी आपकी। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक प्रदीप जी आपके, आप भी जरा बताइए ना क्या करने हैं अभी, आपके टारगेट क्या है इस पर HL पे? चलिए लगता है कि वो म्यूट हो गए हैं राघवेंद्र जी।
राघवेंद्र जी आप म्यूट हो गए। बेसिकली सर, देखिए मुझे लगता है कि ये जो रैली आया है ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है, तो जिनके पास है प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं रहेगा, यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। और 1 घंटे का एक स्टॉप लॉस मैं देता हूँ, जहाँ पे लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूँ 4400 से नॉन स्टॉप भाग रहा है, कभी भी 1 घंटे का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। तो 1 घंटे का मूविंग एवरेज जो आ रहा है वह 4850 के आसपास। तो आप एक बार 4850 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अगर कभी भी 4850 के नीचे आता है तो उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपको 500 600 पॉइंट नीचे मिलेंगे। तो एक बार वेट कीजिए, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। ऑल टाइम हाई पॉसिबल है, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं राघवेंद्र जी, वो पूछ रहे हैं सर 24,600 की कॉल ले लूँ क्या वीकली एक्सपायरी की? तो अभी क्या 24,600 की कॉल वीकली एक्सपायरी की नेक्स्ट वीक की लेना आज के दिन सही रणनीति होगी? क्या सजेस्ट करेंगे दीपेश जी को आप? बिल्कुल सही सर। 24,600 की कॉल अभी 500 रुपए के आसपास होगी, 500 550 रुपए इन द मनी कॉल है। सो उसमें ज्यादा प्रीमियम नहीं है, तो विच इज गुड, इट इज एज गुड एज फ्यूचर। तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप 24,900 24,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि 25,500 शायद आपको अगले हफ्ते में दिखाई देगा। जी इस बीच जरा बाजार पे एक नजर डालते हैं। 25,000 के आसपास अभी भी 25,000 लग रहा है कि आप देखना ये होगा कि आज इंट्राडे में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन इस सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक एक दो सवाल ले लेते हैं। कल शायद हम लोगों ने बातचीत भी की थी इस पर शेयर पे। रामकृष्णा फोर्जिंग, प्रवीण आत्रे जी बहुत देर से पूछ रहे हैं जरा सर आपसे शायद बात हुई थी कल इस बारे में। हल्दर साहब कैसे देख रहे हैं? अभी इनके पास 631 पे लेके बैठे हुए हैं, टारगेट जाना चाह रहे हैं रामकृष्णा फोर्जिंग पे 622 623 के आसपास चल रहा है। क्या ये सजेशन रहेगा इनके लिए? इसमें कल ही हमने डिस्कस किया था, और मुझे लगता है कि इसमें ना एक कल जो मूवमेंट आया था ऑलमोस्ट 10% कल चला था, तो इसलिए आज थोड़ा धीरे चल रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 580 का। 580 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसमें बने रहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 650 एंड 670 के आसपास आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आप लोगों के लिए, जिन लोगों के पास भी ये पोजीशन बनी हुई है। एक सवाल राघवेंद्र जी आपसे एमटार टेक्नोलॉजी को लेकर के होगा। अभी जो है क्योंकि इस पे सवाल है, हालांकि अभी मैंने आपको नाम बताता हूँ किनका सवाल है, लेकिन पहले जरा 3% के आसपास के आस्ते जी 1598 1599 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये सवाल मुझे लगता है मिस हो गया मुझसे सर, लेकिन एक व्यू दे दीजिए जरा एमटार पे। आपकी सलाह यहाँ पर क्या रहेगी? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर? 1550 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को बाई कीजिए। 1600 के आसपास है, 1600 का एक सप्लाई जोन है। अगर यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1700 और 1800 का भाव दिखाई देगा। बिल्कुल बाई करना है, बाई करके होल्ड कीजिए सर। बाय करके होल्ड कीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। जिनका भी सवाल था नाम आपका लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि आप सवाल इतनी तेज़ी से गुजरते हैं आंखों के सामने कि जब तक आदमी शेयर खोलता है तब तक सवाल गायब हो जाते हैं। इस बीच बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, उनको आपको बता दें अगर आपके प्रश्न इस कार्यक्रम में नहीं ले पाए तो अभी दोपहर 1 बजे डिस्कशन में आ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी का सवाल था। अच्छा, इनके पास सर 2590 पे लिए हुए हैं, तो लेवल्स में कोई बदलाव इनके लिए 2590 पे ही हमारी प्राइम मेंबर्स हैं, प्राइम मेंबर हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इनको डिटेल में बता सकें तो। नहीं देखिए, कुछ भी नहीं, काफी ऊपर लिया है, बट कोई बात नहीं, वो लेवल आपका आएगा। 6-7 महीना वेट करना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ से तो रैली स्टार्ट हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी ये रैली स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इमीडिएट तो 2500 का भाव नहीं आने वाला, इसलिए 1540 1550 का स्टॉप लॉस दीजिए, क्योंकि अब आप जब तक 2500 नहीं आए तब तक आप बेच नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए आपको। अगर ये किसी कारण से 1500 के नीचे आता है तो और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। एक नॉलेज गेनर है प्रदीप जी, इन्होंने केयर रेटिंग लिया हुआ है, कह रहे हैं कि करंटली 2-3% के लॉस में है, लेकिन इन्होंने रेट नहीं बताया। इन्होंने और भी 1-2 कंपनी बताई, लेकिन अभी केयर रेटिंग पे नॉलेज गेनर्स के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है। नाम भी लिख दिया कीजिए महाराज, आप लोग थोड़ा सा मतलब हाँ, मतलब नाम लेने में आपका नाम लेंगे अच्छा लगेगा। तो 2-3% का लॉस कह रहे हैं मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, क्या मुझे 6 महीने के लिए वेट करना चाहिए? कह रहे हैं योर ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। तो आपकी राय जो है बड़ी मैटर करती है इनके लिए, नॉलेज गेनर जी के लिए। तो बताइए सर, क्या राय है आपकी? देखिए,
कल भी हमने रिकमेंड किया था केआर रेटिंग अर्थिंग इंटरडे में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन मुझे कंपनी बहुत अच्छा लगता है। इसका बीटा बहुत हाई है, इसीलिए बहुत अप डाउन करता है। अब देखिए लगातार जो ऑल टाइम हाई था 1360 के आसपास, उसके बाद से नॉन स्टॉप भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी खराब नहीं है, आप होल्ड करके जाइए। क्या होता है कि ना कुछ कुछ टाइम पे थोड़ा अप डाउन चलता है, तो मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो स्टॉप लॉस रहेगा 1440 के आसपास। और मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ से 25 से 30% आप मूव पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर आप 1 से 2 महीना देते हो तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग नो प्रॉब्लम, आप होल्ड करके जाइए। हम्म। होल्ड करके जाइए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। और इन सब के बीच में एक और शेयर लेकर के आते हैं जिनके रिजल्ट्स पे भी नज़रें हमारी लगातार बनी हुई हैं, किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसमें ज़रा एक रिजल्ट लेके आ जाइए आप यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी हुई कंपनी। राघवेंद्र सर, एक बार जरा नज़र डालिए आप चार्ट्स के ऊपर, तब तक हम रिजल्ट्स बता देते हैं दर्शकों को। यहाँ पर मुनाफा 22.5% बढ़ा है, 169.5 करोड़ रुपए। आय में हम देख रहे हैं 5% का इजाफा रहा है, 2060 करोड़ रुपए। इबिट्टा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 29-30% के आसपास की बढ़त यहाँ पर इबिट्टा में देखने को मिली है। और मार्जिन्स जो है 10.5% के आसपास से बढ़ करके 12.80 करोड़ रुपए, 80% रहे हैं। तो नतीजे प्राइमा फेसी बहुत शानदार हैं और रिजल्ट के बाद शेयर में चाल भी काफ़ी शानदार है। 345-346 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, ये सेक्टर थोड़ा सा इस गर्मी में अब तक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आपको कैसा लग रहा है सर? क्या अब रैली आ सकती है रिजल्ट के बाद? देखिए, रिजल्ट तो बहुत अच्छे रहे हैं, हर एक फ्रंट पे रहे हैं अच्छे। मार्जिन थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वो इतनी पुरानी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, चलता है। मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, 400 रुपए के ऊपर जा सकता है। 336 का आप एक स्टॉप लॉस दीजिए, 335-36 का स्टॉक बाई कीजिए। मुझे लगता है 400 प्लस जाना चाहिए ये मंथ एंड तक या फिर अगले महीने तक। इस बीच नॉलेज गेनर जी ने अपना नाम लिख करके भेजा है, पीयूष शेयर। चलिए पीयूष जी, अच्छी बात है, आपने अपना नाम बताया। आगे से भी जब सवाल पूछे नाम बताइए पीयूष जी, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सीधे ऐसा लगता है कि आपसे बात हो रही है। अब ऐसे नॉलेज गेनर थोड़ा सा बड़ा कठिन सा नाम हो जाता है। सर, एक JSW इंफ्रा जरा चार्ट राघवेंद्र जी आप देखिए जरा, क्या सा लग रहा है। 295 के आसपास से हमारे एक दर्शक ने लिया है, योगेश ढंडोटिया जी ने। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो स्माइली आदित्य हैं जो कि JSW इंफ्रा बाय करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। आदित्य साहू जी हैं, ये रांची से हैं। तो क्या करना चाहिए सर अभी इस सेक्टर के अंदर? दो ही बड़ी कंपनियां हैं सर, क्या यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है 300 के आसपास? इन्होंने 295 पे लिए हैं, तो ब्रेक इवन पे हैं योगेश जी। और स्माइली जी जो है, आदित्य जी साहब जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, जिन्होंने बाई किया है वो होल्ड करें, जिनको खरीदना वो बाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और अभी ऊपर से बहुत नीचे आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से अब रैली स्टार्ट हुआ है अपसाइड का। तो 280 270 आता है तो और ऐड कीजिएगा। 260 रुपए का एक स्टॉप लॉस दीजिए। मुझे लगता है कि 350 का भाव आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। बिल्कुल बने रहिए, नया भी बाई कर सकते हैं। नया भी बाय कर सकते हैं। इस बीच यूनिमैक एयरोस्पेस जिस पर अभी हमने बातचीत की थी, 1113, तो वहाँ से 10-12-13 रुपए की रैली जो है 15-16 रुपए की रैली आ चुकी है। 1000 के मतलब 1090-95 के आसपास हमने आइडेंटिफाई किया था। और अब 1113 का 1125 आज का इंट्राडे का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। ये थोड़ा सा डिले आप भाव देख रहे हैं ये, लेकिन 1113 का भाव आ गया है। तो सर 1125 पे प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आ जाता है तो। 1125 सर आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट बुक करना है। और आइडिया फोर्स सर, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आइडिया फोर्स का पहला टारगेट आ गया है। ठीक है, तो आइडिया फोर्स अभी 571 चल रहा है, 573 का न्यू न्यू एक हाई मेंटेन किया अभी। सो मुझे लगता है एक बार होल्ड करके जाना है आइडिया फोर्स को। सर दोनों आइडिया फोर्स में तो आपने कंपनी, 580 का टारगेट दिया था ना शायद? यस 580 595 600 के आसपास आ जाएगा मोटा मोटा। देखिए विपुल जी, क्या होता है इंटरडे में, अगर आप 20 रुपया 15 रुपया भी आइडेंटिफाई कर हाँ पाते बिल्कुल हो सही तो भी बात। बहुत बड़ा बात होता है। हाँ सो ये आप मेरे बिल्कुल सही बात है सर। और जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उनके लिए जो है ये बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लें अपना। 10-20 रुपए बन रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, जो लोग पोजीशन लेके जा रहे हैं उनके लिए जो है टारगेट जो है 600 रुपए तक के हैं, ये आप लोग जान लीजिए। तो वहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर हैं, 20-25 रुपए बन गए, ठीक है, अच्छी बात है,
आज का सौदा नक्की कीजिए। चलिए अब जरा आज की थीम पर लौट करके आते हैं, और आज की थीम हमारी है 100 रुपए से सस्ते शेयर। जी हाँ, सेल लगी हुई है, अभी भी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि 100 रुपए से सस्ते मिल रहे हैं। तो आप दोनों लोगों की राय बीच बीच में हम लेते रहेंगे, एक एक कंपनी पे बात करते हैं, और शुरुआत करना चाहेंगे सुजलॉन के साथ। ये कई बार जो है 62 का 60 के आसपास आकर के, और जब वापस होता है बहुत लोगों के दिल पे मतलब कचोटता है, दिल की मतलब ब्रेकआउट आएगा आएगा करके रुक जाती है चीज़ें। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे राघवेंद्र सर, बताइए सुजलॉन में अभी क्या करें, कब आएगा ब्रेकआउट, क्या टारगेट हो सकते हैं फ्रेश बाई के लिए, किन लेवल्स पर एंट्री करें? देखिए ऑलरेडी 58-59 जो इसका कंजेशन जोन था उसके ऊपर आ चुका है। अब ये 60 रुपए के ऊपर 61 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक दिन आज जो वीकली क्लोजिंग अगर 60 के ऊपर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से 75 का लेवल मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में चाहे इस मंथ एंड तक जो है 70-75 का लेवल आ जाएगा। अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है तो 3 डिजिट 100 रुपए के ऊपर के लिए तैयारी कर लीजिए। साल भर के अंदर आपको 100 रुपए के ऊपर भी ये दिखाई देगा। अभी ये 100 रुपए के अंदर है, फिर जब हम जो है 1 साल के बाद शो कर रहे होंगे तो वो स्टॉक जो 100 रुपए से 200 रुपए के रेंज में आ गए हैं तो हम उसमें सुजलॉन की बात कर रहे होंगे। तो बिल्कुल बाई करना है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए यहाँ से, और मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए स्टॉक। यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। प्रदीप जी, आपके लेवल्स क्या होंगे सुजलॉन पे अभी? देखिए मुझे लगता है स्विट्जरलैंड करंट जोन से आपको एक बार होल्ड करके जाना है। बहुत जल्दी आपको 68 एंड 70 का टारगेट आपको आएंगे, लेकिन आपको देखिए बहुत टाइम से ऑलरेडी नहीं चल रहा था, 58 59 के आसपास रुक रहा था, तो 59 के ऊपर अभी कल आया था, अभी 58 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विपुल जी, एक कंपनी है साइन डीएलएम लिमिटेड करके, इसमें बहुत एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, अभी 485 486 के आसपास चल रहा है। थोड़ा मैं 1-2 मिनट लेट हो गया इसीलिए चल गया स्टॉक, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अभी डे हाई पे है साइन डीएलएम लिमिटेड, हाँ, तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है ये भी अभी सर। ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार इस काउंटर पे न्यू फ्रेश पोजीशन बनाया जा सकता है। साइन डीएलएम लेकर के आएगा, साइंट नहीं। जी सर, जी सर, Yes. कंटिन्यू कीजिए। 495 के आसपास पहला टारगेट होगा, और मुझे लगता है आज जो जिस तरीके से लास्ट 10 मिनट पे 15 मिनट पे वॉल्यूम मैं ऑब्जर्व कर रहा था, पहला वॉल्यूम जब आया था उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 470 के आसपास, लेकिन मेरा टीम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था ये वॉल्यूम कंफर्मेशन है कि नहीं। तो अभी नेक्स्ट 5 मिनट में ना वॉल्यूम कंफर्मेशन हो चुका है। देखिए बात कर रहा हूँ, डे हाई लगा रहा है न्यू न्यू, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो जबरदस्त वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 505 510 बात करते करते तो पहला टारगेट आ ही गया। तो मुझे लगता है आप एक बार होल्ड करके जाइए, यहाँ पे आपको 510 के लिए एक बार टारगेट के लिए आपको यहाँ पे रहना है। आज या तो कल तक बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 470 का। 470 470 का स्टॉप लॉस लगाइए। 495 510 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी तेजी से ऊपर जाता हुआ साइन डीएलएम का शेयर 489 490 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.5% की तेजी यहाँ पर नज़र बना करके चलिए। बाकी यहाँ पर और कुछ अपडेट होती है तो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको निगाह बना करके लगातार बनी रहनी है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, एनएचपीसी की बात करते हैं। एनएचपीसी यहाँ पर अभी बहुत परेशान किया हुआ है सर लोगों को। एनएचपीसी पे क्या करें राघवेंद्र सर? 88 78 का लेवल, 2% की तेजी, ये भी ये पिछली बार लगा 91 का लेवल, हाई टूटेगा 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 और नहीं टूटा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएचपीसी को लेकर के? सर अब तो टूट जाएगा, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आने वाला हफ्ता जो है उसमें 91 का लेवल टूट जाना चाहिए, स्टॉक में बने रहना चाहिए। बाय मंथ मुझे लगता है 95 तक भी जा सकता है ये एक्सपायरी में, क्योंकि 90 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो एक बार 90 का लेवल क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो मुझे लगता है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, मुझे लगता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। 86 का आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, 2 रुपए नीचे यहाँ से, और 95 तक का आपका जो टारगेट होगा। ठीक, तो ये बात एनएचपीसी पे निकल करके आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो प्रदीप जी आप जरा देखिए जरा एसजेवीएन। हालांकि आज इसने 100 के ऊपर निकल गया है अब, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं अभी भी, मतलब कि अंडर 100 के आसपास। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आजकल 100 रुपये का आम मिल रहा है तो ठीक है, आज सब्जी के बजाय आम समझ लीजिए। क्या सलाह रहेगी सर एसजेवीएन पे, या क्या करना चाहिए? आज का ये जो रिकवरी है, क्या इसमें तेज़ी आएगी? बहुत सुस्ती दिखा दी सर इन शेयरों ने जो है बीते कुछ दिनों के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एसजेवीएन पे?
देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर होल्ड करके जाना हो तो बेटर एक बार हमें 115 120 का भाव मिल सकता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे 92 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 92 का। 92 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 115 और 120 आते हुए दिखेंगे। और अगर 120 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में और भी हायर लेवल पॉसिबिलिटीज है। ठीक। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई एनएचपीसी को लेकर के अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट। आज यहाँ पर खबर भी थी कुछ, और इनको कोई नया काम पता चला क्या, फ्लैट अपडेट करता हुआ 89 के आसपास। इसने भी बहुत थकाया राघवेंद्र सर। और आपको बता दें कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग कार्ड आजिया एयरपोर्ट पर जो है, यहाँ पर जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उसके भी ऑपरेशनल जो है ऑपरेट करने की इनको अनुमति मिल गई है शायद, इस तरह की खबरें हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के निर्देश पर डीआईएल ने जो है जीएमआर एयरपोर्ट को यहाँ पर मंजूरी दी है। आपको बता दें डीआईएल ने सेलेबी ग्रुप के साथ जो मौजूदा रियायत समझौता था उसको समाप्त कर दिया है। तो व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए जीएमआर एयरपोर्ट को मौजूदा शर्तों पर ये मौजूदगी जो है वो दे दी गई है। तो जो तनाव चल रहा है टर्की और अजरबैजान के साथ, उसके चलते जो है ये यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट को फ़ायदा जो है, सेलेबी को जो है कैंसिल कर दिया गया सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो ये स्थिति है जीएमआर एयरपोर्ट के लिए। पॉजिटिव खबर है, हालांकि शेयर चला नहीं। सर कब तक रहेगी सुस्ती बरकरार राघवेंद्र सर? मुझे लगता है सर, देखिए अगले हफ्ते में एंट्री हो रही है तो मुझे लगता है 1-2 दिन की और सुस्ती रहेगी। 88 89 के रेंज में रहेगा। 87 का स्टॉप लॉस दीजिए, और इस रेंज में अगर 1-2 दिन के अंदर रहता है तो बिल्कुल बाई कीजिए। हमें मंगलवार तक देखना है कि ये 90 का लेवल क्रॉस करता है कि नहीं करता है। तो 87 का स्टॉप लॉस देना है, बाई करना है। 93 और 95 ये 2 टारगेट होंगे बाई मंथ एंड। ठीक है सर, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और कंपनी जिस पर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे वो है यस बैंक। काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर रही है। प्रदीप जी, आप पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, जरा खबर भी दिखा दीजिए हमारे, ताकि हमारे दर्शक अपडेट रहें। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, खबर हो, रिजल्ट हो, और फिर शेयर की बात तो हो ही रही है। जो जापान का बैंक है एसएमबीसी, उससे जुड़े हुए बैंक के डिस्क्लोजर की जांच जो है वो सेबी कर रही है। यहाँ पर 6 मई को यस बैंक ने एसएमबीसी डील को सिर्फ अटकलें बताया था, और अब काफ़ी हद तक जो है कंफर्मेशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 9 मई को से बैंक ने एक्सचेंज को एसएमबीबी के साथ डील की जानकारी दी थी। अब इस मामले पर जो है थोड़ी सी जांच चल रही है। सेबी ये जांच कर रहा है कि क्या बैंक ने निवेशकों को गुमराह किया है, इसको लेकर के जांच चल रही है। एसबीआई और अर्ब बैंकों ने एसएमबीसी को ये यस बैंक के शेयर बेचे हैं, और एसएमबीसी डील से जुड़े बैंक के डिस्क्लोजर की जांच कर रही है। इतनी बड़ी डील है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ठोक बजा करके सारे काम होने चाहिए। लेकिन टिप्पणी यहाँ पर यस बैंक को लेकर के अब क्या होनी चाहिए? प्रदीप सर, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए सर, मुझे लगता है जो अभी 21 22 के आसपास चल रहा है, हो सकता है यहाँ से और भी 5-6 टका चल जाए। 26 27 मैक्सिमम 30 तक ही आ जाएगा। लेकिन इस काउंटर में मैं फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली। क्योंकि जब येस बैंक डे 1 से नीचे आ रहा था ना, जो 250 के भाव था उस टाइम पे, आज से कुछ साल पहले, उस टाइम से मैं देख रहा हूँ। उस टाइम पे प्रोमोटर था राणा कपूर जी। तो राणा कपूर जी का ट्विटर में एक स्टेटमेंट था कि येस बैंक मेरे लिए डायमंड है, मैं तो नहीं बेचूंगा, और मेरा जो नेक्स्ट 3 जनरेशन रहेगा वो भी नहीं बेचेंगे। 1 महीने के अंदर हमने देखा कि उन्होंने उनका सारा स्टॉक बेच दिया, और उसके बाद बहुत सारे लीगल कंप्लाइंस में फंस चुका था येस बैंक। उसके बाद हमने देखा कि नीचे आ गया। तो हमने देखा 10 रुपये का भी भाव देखा, 20 रुपये का भी भाव देखा, अभी 20 के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा होप है जिन्होंने बाई करके रखा है अपना 17-18 टका के आसपास। तो मेरा बहुत ही स्ट्रिक्टली मानना है येस बैंक पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर आपको रात को शांति से सोना है तो आप कोई और काउंटर देख लीजिए, येस बैंक पे आपको एंट्री नहीं लेना है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, आप 26 27 तक एक हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। चलिए, आपने मना किया, अब यहाँ पर जिनको लेना है वो तो लेंगे सर। अब जरा पूछते राघवेंद्र जी से, उनको थोड़ा सा सहारा मिलेगा क्या? राघवेंद्र सर, पोजीशन बहुत, लोगों के सवाल बहुत हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी यस बैंक को लेकर के? और बहुत लोग पहले से खरीदार हैं 15 16 17 18 पे, बहुत लोग अब खरीदारी कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी यस बैंक पे? विपुल जी, आपको याद है जब कोई मान लीजिए किसी नेता को या अभिनेता को जवाब नहीं देना होता किसी चीज के बारे में, अगर आपने सवाल पूछा वो बोल देते हैं नो कमेंट। नो कमेंट्स। तो अब ये बैंक ऐसा हो गया है कि इसके बारे में कोई कमेंट देना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी है, ऑपरेटर डिवीजन है। अभी 10 रुपए 5 रुपया नीचे ऊपर हो रहा है, 15 आया था, अभी 22 हो गया,
हो सकता है 28-29 भी जाए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, एसबीआई अपना स्टेक बेच रहा है। एसबीआई ने 3 साल 4 साल पहले लिया था स्टेक, अब वो इतना बड़ा बैंक होकर के अगर उसने 16 रुपए में लिया और 22 रुपए में स्टेक बेच रहा है या 25 में बेच रहा है, तो एसबीआई जैसे लोग जो हैं वो इतने तो समझदार हैं कि उनको पता होगी बैंक में ग्रोथ हो सकती नहीं हो सकती है। अब जो है, मुझे नहीं लगता कि हम जैसे इन्वेस्टर या और जो हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं वो इतने समझदार हैं कि एसबीआई जैसा इतना बड़ा मैनेजमेंट इस बैंक को रीड नहीं कर पा रहा और हम रीड कर ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जब हर किसी की नजर नहीं है, ठीक है, देखिए मल्टीबैगर हम ढूंढते हैं, लेकिन ये यस बैंक ही क्यों, और भी तो मिलेंगे। अब वो 400 रुपए का स्टॉक 10 रुपए हो गया, अब हमको उम्मीद है कि 10 रुपए का दोबारा 400 होगा, नहीं होने वाला है। सुजलॉन एक समय में 900 रुपए का शेयर हुआ करता था बिल्कुल। 2008 में, आपको भी याद होगा, 900-1200 रुपए का शेयर था, आज वो 50-60 रुपए में घूम रहा है। तो ये 20 रुपए आएगा, 60 रुपए जाएगा, इतना ही रहेगा, लेकिन 60 रुपए का फिर से 900 रुपए हो जाए, ये मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे हिसाब से यस बैंक अवॉइड कीजिए, मेरे तो ये लिस्ट में भी नहीं है ठीक। और मैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जरा एक और शेयर पे नजर डालिए, ये भी जो है विवादों में और तमाम चर्चाओं में रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया। तो इस पर भी दोनों लोगों की टिप्पणी छोटी छोटी चाहेंगे। और भी शेयर काफ़ी हैं। वोडा आइडिया पे जरा नज़र डालिए, 7.38 2% की तेज़ी, लगातार खबरों में बना हुआ है शेयर। लेकिन खबरों में ही बना हुआ है, रेंज कोई बन नहीं पा रही है, वो एक छोटी सी दायरा है, उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन लोग इतने आशान्वित हैं कि आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, 10 के पार ले जाएंगे। कैसे कैसे देख रहे हैं सर दोनों लोगों की टिप्पणी? प्रदीप जी, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, मुझे वोडाफोन आइडिया में भी एंट्री नहीं लेना है और फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्टेक लेने के बाद भी 48% 49% अप्रो गवर्नमेंट के पास ही अभी है। सो बेसिकली अभी इनके पास डेट था ऑलमोस्ट 2,10,000 करोड़ के आसपास, जो 37,000 करोड़ के आसपास डेट जो है रिड्यूस भी होने के बाद भी अभी 1,70,000 करोड़ के आसपास डेट है। तो इसका भी इंटरेस्ट बढ़ना है वोडाफोन आइडिया को। अगर मैं तो सिम यूज करता हूं सर, जियो का या तो भारती एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया यूज करता था आज से 2 साल पहले। तो मेरे साथ ही ऐसा है, तो सबके साथ ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अभी बहुत सारे कम लोग हैं जिनके पास वोडाफोन आइडिया है, तो सर नहीं लेना है। अभी हो सकता है 7 से 10 भी चला जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है आनंद राज। आनंद राज अभी 498 500 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, आज और कल बहुत ही शानदार चल सकता है, और आप लेके जाइए एक बार। मुझे लगता है आज के दिन के लिए 510 और 515 दोनों टारगेट के लिए आप बाई करके जा सकते हो। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 585, सॉरी 485 रहेगा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 515 का एक टारगेट आते हुए दिखेंगे। 515 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अनंत राज पे निकल करके आती हुई 500 का लेवल देखने को मिल रहा है। 15 रुपए ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं, 501 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ये यूनिमैक का ना सारा टारगेट अचीव हो गया है, काइंडली एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। यूनिमैक जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए। यूनिमैक पे क्या स्थिति जो है देखने को मिल रही है। अब टारगेट अचीव 1125 का टारगेट था, ये होता है। तो मतलब आप बने रहिए कार्यक्रम में। 1138 हाई लगा के आया। प्रोग्राम देखते देखते आपके पैसे बनते रहेंगे, इस प्रोग्राम की यही खासियत है। तो आप प्रोग्राम में लगातार बने रहिए और अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते रहेंगे। और आज इंट्राडे हाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1138 का हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वही आप अनंत राज पे नज़र रखिए। अनंत राज आपको जो है 501 का लेवल अप क्रॉस कर रहा है। 510-15 का टारगेट आज इंट्राडे के लिए यहाँ पर दिया गया है। 485 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, उस पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो तेज़ी से ऊपर जाता हुआ फिलहाल अनंत राज, ये भी अब देखते ही हैं कि क्या प्रोग्राम के दौरान क्या टारगेट अचीव होता है या फिर नहीं। या निगाहें यहाँ पर हमारी बनी हुई है 502 के आसपास पहुँचता हुआ। चलिए बात हम कर रहे थे अगले ट्रेड की। वोडाफोन पे बात हो गई थी और जो है यहाँ पर अब टिप्पणी राघवेंद्र जी की बाकी रह गई थी। जी विपुल जी, आइडिया के बारे में जैसे कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग। तो अब इसके ये स्टॉक में उम्मीद तो हर किसी को है, ये हर डीमेट अकाउंट में है, ये आप समझ लीजिए। मुझे लगता है 99% डीमेट अकाउंट होंगे जिनके पास आइडिया का शेयर तो होगा ही होगा। तो हर किसी को उम्मीद है कि ये एक दिन मल्टी बैगर होगा, आपके करण अर्जुन आएंगे। और मुझे लगता है उसी उम्मीद में जो हर कोई बैठा हुआ है सर। तो मेरे लिए स्टॉक में कुछ बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है, 1-2 रुपए ऊपर भी गया तो अवॉइड करना है।
ट्रेडिंग के हिसाब से लेना हो तो ले लीजिए, 7 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टार हेल्थ 8 रुपए 20 पैसे तक का, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा अपसाइड है। बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पे नहीं लग रहा है आपको, ये फिलहाल के लिए राय निकल के आ रही है। चलिए आपको कुछ कंपनियों पे फटाफट फटाफट टिप्पणियां लेते हैं यहाँ पर, और उसमें नाम किसका किसका है सबसे पहले जरा लेकर के आ जाइए। ओला इलेक्ट्रिक 52 रुपए के आसपास चल रहा है ये शेयर जो है। टिप्पणी जो है आपकी राघवेंद्र जी ओला इलेक्ट्रिक पे। देखिए, ओला बाई कर सकते हैं, 48 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 60 रुपए का टारगेट होगा। 60 रुपए का टारगेट ना सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 60 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट जरा फटाफट दिखा दीजिए। साउथ इंडियन बैंक पे का जो है काफ़ी लोगों का नज़रिया है, और मिड कैप बैंकिंग को लेकर के काफ़ी लोग परेशान भी है। अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे शुरू में। अभी 27-28 रुपए के आसपास चल रहा है, मुनाफा 19% बढ़ा है। एनआई की ऑलमोस्ट थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है। साउथ इंडियन बैंक पे प्रदीप जी आपकी राय क्या होगी? अभी अभी क्या करना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक पे चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बहुत दिन से सुस्त पड़ा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार साउथ इंडियन बैंक को होल्ड करना सही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत दिन से देखिए ऐसे काउंटर ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत भाग जाएंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। आप एक बार 24 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। सर, एक ब्रेकआउट आया है, मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसका जी। मिधानी मिश्र धातु निगम 417 के आसपास चल रहा है, 417 418 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये जो लास्ट आज जब से मार्केट ओपन हुआ है, अगर मैं 15 मिनट का भी देखता हूं तो लगातार नॉन स्टॉप रैली हो रहा है। जी रैली में मैं देखता हूं आज पहला टारगेट होना चाहिए 425, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 430 तक। तो 430 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, तो आज आने का हाई पॉसिबल है, हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, और फ्रेश आप यहाँ पे बाई करके जा सकते हो। इस केस में आपका एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 405 का रहेगा स्टॉप लॉस, तो 430 रहेगा पहला टारगेट। सेकंड सर, एक स्टॉक है स्टार हेल्थ, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। मुझे लगता है स्टार हेल्थ बहुत टाइम के बाद थोड़ा चल रहा है, तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। स्टार हेल्थ अभी 438 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको आज दिन के दौरान ही 450 से लेके 460 के आसपास मिल सकता है। या तो मैक्सिमम मेरा जितने भी कॉल्स मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 से 3 दिन आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा, अगर टारगेट इन केस इंटरडे में नहीं आता है तो स्टार हेल्थ एंड मिधानी दोनों काउंटर पे बाई करने का सलाह रहेगा। चलिए सर, स्टॉप लॉस जरा क्या स्टार हेल्थ पे बताया आपने? स्टार हेल्थ का सर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 429। 429, ठीक है। स्टार हेल्थ पे 429 का स्टॉप लॉस लगाइए। 450 460 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में नहीं अचीव हुआ तो 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं आप, ये सलाह है। मिश्रा धातु पे 405 का स्टॉप लॉस, 425 430 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर दो नए स्टॉक्स आपके लिए हैं, जिसपे आपको अपने स्क्रीन पर लगा के रखने होंगे, और जो है नज़र बना करके चलिए। 450 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट यहाँ पर किया गया है। चलिए, बात हम कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं ओला के बारे में। और ओला के बाद अगला स्टॉक्स जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है मदरसन सुमी वायरिंग। सर जरा इसके चार्ट देखिए ना, मदरसन सुमी वायरिंग के। प्रदीप सर, आप देखना चाहेंगे? ओके। ये अभी 57-58 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी क्वेरीज रहती है मदरसा सुमी वायरिंग को लेकर के, और आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के। सर, मुझे लगता है एक बार 53-54 के आसपास एक सपोर्ट है। चार्ट इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई मत कीजिए, अदर्स काउंटर में देखिए 52 का और 53 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। हो सकता है बहुत जल्दी आपको एक बार 64-65 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो उस टाइम पे एक बार प्रॉफिट भी आप बुक कर लेना। ठीक, अगली कंपनी है यहाँ पर जो है राघवेंद्र सर, रिलायंस पावर। ये भी एक ऐसा शेयर बना हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा सवाल अब आने लगे हैं। खासतौर से लोगों की उम्मीद सुजलॉन के बाद बढ़ गई कि जो भी सस्ता शेयर है वो सुजलॉन की तरह रिजल्ट देगा, रिटर्न देगा। आपकी सलाह क्या रहेगी? 44 के आसपास चल रहा है आर पावर, और रिजल्ट भी आपने देखे ही होंगे इसके, ठीक ठाक थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट के ऊपर उतना नहीं बन पा रहा है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी 43-44 के आसपास कैसा लग रहा है? अवॉइड करने की राय है सर, यहाँ से बाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ऊपर आ गया है, और रिस्क रिवॉर्ड मुझे इतना यहाँ से फेवरेबल लग नहीं रहा है। 2-3 रुपए ऊपर जा सकता है, बट नीचे आने के लिए मुझे लगता है 7-8 रुपए नहीं नीचे आ सकता, तो बेटर अभी अवॉइड कीजिए। यहाँ पे नो ट्रेड जोन में है। नो ट्रेड जोन में है यहाँ पर। और एक स्टॉक और ले लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम को जो है समाप्ति की ओर लेके चलते हैं।
वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा, प्रदीप जी जरा जरा चार्ट देखिए, बहुत लंबे समय से सर परेशान कर रहा है ये। क्या करना चाहिए अभी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के? अभी 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रदीप जी आप म्यूट हो गए क्या? यस सर। सर अभी 50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ट ही है ऑलमोस्ट। देखिए वीकली चार्ट में खराब है और लगातार देखिए एक 60 के आसपास रेसिस्टेंस है, उसका भी नीचे आ गया। अभी रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 52 53 के आसपास ही। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बार जो शॉर्ट टाइम पे बॉटम था वो बिल्ड हो गया है 41 42 के आसपास, तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन ऊपर में भी 58 60 के आसपास रेसिस्टेंस है। और तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लिया जाए तो ही बेटर है, लेकिन जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 55 56 आते हुए दिखेंगे। सर सस्ते शेयरों में कुछ अच्छा लगा क्या अब तक आपको प्रदीप जी? नहीं सर, अच्छा अभी तक तो अच्छा नहीं लगा। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर जो भी स्टॉक्स में मैंने बात किया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड सर जो भी मैंने स्टॉप लॉस बताया एक बार स्ट्रिक्टली मेंटेन करने का सलाह रहेगा सारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, और इस पर हम एक बार फिर से रिपीट भी कर देंगे अभी दर्शकों के लिए। थैंक यू। और फिर मंडे आपसे मिलते हैं जो है और डिटेल एनालिसिस के साथ। इन जो आपने लेवल्स बताए हैं इनको तो फिर से रिविजिट भी करेंगे, देखेंगे कि हमारे पैमाने पे कितने खरे उतरते हैं। थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।